एवरवुड नामक छोटे से सुस्त नगर के पास जो जंगल था, उसे सम्मान और भय दोनों ही दिया जाता था। इस जंगल को फुसफुसाती पाइन के नाम से जाना जाता था। यह प्राचीन पेड़ों और छायादार झाड़ियों से भरा हुआ था। स्थानीय लोग इसे धीरे धीरे ही बातें करते थे, गायब होने की घटनाओं और अजीब घटनाओं की कहानियां साझा करते थे। लेकिन नगर के बच्चों के लिए यह जंगल एक साहसिकता का मैदान था, जब तक कि वे बड़े नहीं हो जाते और समझ जाते हैं कि इसमें क्या छुपा है। एक ठंडे पतझड़ की दोपहर, एमिली, एक युवा पत्रकार जो हाल ही में एवरवुड लौटी थी, ने फुसफुसाती पाइन के बारे में मिथकों की जांच करने का निर्णय लिया। वह नगर में बड़ी हुई थी, लेकिन जंगल की काली ख्याति के बारे में उसकी जिज्ञासा अब और बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। एक नोटबुक, एक टॉर्च और एक विश्वसनीय कैमरा के साथ एमिली जंगल में प्रवेश कर गई। सत्य को खोजने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ जंगल में कदम रखते ही माहौल बदल गया। सूर्य की रोशनी धीरे धीरे मुरझाई, घने पेड़ों की छाव के बीच से छन कर आती थी। एकमात्र ध्वनि पत्तों की चरमराहट और दूर से आती पक्षियों की चहचहाहट थी। जंगल की सुंदरता के बावजूद एक परेशान करने वाली चुप्पी वायु में छाई हुई थी। एमिली गहरे जंगल में चली गई। उसका रास्ता पेड़ों के जटिल जाल के बीच से गुजरा। जंगल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह जी रहा हो। उसके चारों ओर फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, हालांकि उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पहले तो उसने सोचा कि यह बस पत्तों की सरसराहट है, लेकिन फुसफुसाहटें स्पष्ट होती गईं, जैसे हवा में बसी बातें। जैसे जैसे एमिली आगे बढ़ी, जंगल का स्वरूप बदलता गया। उसने देखा कि पेड़ उसके चारों ओर सघन होते जा रहे हैं। उनकी शाखाएं जैसे हड्डियों के हाथों की तरह बढ़ रही थीं। एक अत्यधिक भयावह भावना ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने आगे बढ़ना जारी रखा। भय और जिज्ञासा के मिश्रण द्वारा प्रेरित घंटे बीत गए और एमिली ने एक छोटे से खुलते स्थान में कैंप लगाने का निर्णय लिया। उसने एक आग लगाई, उम्मीद की कि इससे उसे कुछ आराम मिलेगा और अंधेरों से बचाव होगा। आग के पास बैठते हुए उसने अपने आसपास के नोट्स बनाए और अपनी ली गई तस्वीरों की समीक्षा करने लगी। तस्वीरें सामान्य दिख रही थीं, बस घने जंगल के दृश्य। जैसे जैसे रात घिरी, जंगल अलग तरह से जाग उठा। पहले निर्दोष छायाएं अब विकृत आकारों में बदल गईं और फुसफुसाहटें जोरदार और अधिक तीव्र हो गईं। एमिली ने महसूस करने की कोशिश की कि वह देखी जा रही है, लेकिन कभी-कभी उसे लगा जैसे कोने में चलती हुई आकृतियां दिखाई दे रही हैं। अचानक आग की लौ बुझ गई, खुले में अंधेरा छा गया। एमिली ने टॉर्च को ढूंढने के लिए संघर्ष किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने आखिरकार इसे चालू किया, तो राहत मिली कि इसका बीम अंधेरे